You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। पॉलीगन ने पॉलीगन 2.0 के लिए न्यू डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर का अनवील किया। बाइनेंस ने 24th क्वार्टर में $480 मिलियन से अधिक वैल्यू को बीएनबी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लंदन हार्ड फोर्क के बाद $6.5 बिलियन वैल्यू का इथेरियम बर्न कर दिया। इथेरियम आईसीओ पार्टिसिपेंट 8 वर्षों की इनएक्टिविटी के बाद $116 मिलियन ईटीएच ट्रांसफर करता है। फैल्कनेक्स ने क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में रेवोल्यूशंस लाने के लिए ब्लैकरॉक के इंडेक्स प्रोवाइडर का एक्सप्लॉइटेशन किया। जीओपी लॉ मेकर्स को सुझाव है कि जेंसलर्स का एसईसी लॉ क्रिप्टो लॉ का फेल करने के लिए गेमिंग न्यूज साइकिल। आर्गो ब्लॉकचेन की डेप कम करने के लिए शेयर सेल में 5.7 पाउंड्स रेज मिलियन शेयर की वर्थ में गिरावट। सोसाइटी जनरल फ्रेंच क्रिप्टो लाइसेंस जीतने वाली फर्स्ट कंपनी बनी। क्रोनोस एंड यूबीसॉफ्ट पार्टनर यूबीसॉफ्ट क्रोनोस बटन का मान्यता करता है। सेलर ने लीनियर मेननेट इंटीग्रेशंस के लिए गेम चेंजिंग सी ब्रिज सपोर्ट लॉन्च किया। फॉर्मर एफटीएक्स सीओओ कॉन्स्टेंस वांग क्रिप्टो फंड सीनो ग्लोबल में शामिल है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर 1 इंच टोकन बैलेंस बढ़कर $65 मिलियन हो गया। पॉलीगन एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क ने अपने इकोसिस्टम पर डिसेंट्रलाइज कंट्रोल बढ़ाने के लिए एक न्यू गवर्नेंस स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने का अपने प्लान्स का अनवील किया है। बाइनेंस ने बताया कि उसका सबसे रिसेंट बीएनबी नुकसान लगभग $484 मिलियन के बराबर है। इस प्रोसेस में 747.51 बीएनबी के शामिल है, जिसे पायनीज बर्न प्रोग्राम के माध्यम से बर्न कर दिया गया था। एक ऐसी फैसिलिटी जो उन कस्टमर्स को मदद करती है जिन्होंने बीएनबी टोकन पर पहुंच खो दी है। बाइनेंस के सीईओ चिनपिन झाओ ने इस मामले पर डिस्कशंस करते हुए कहा कि सबसे कुछ पब्लिक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग किया गया। इथेरियम मार्केट प्राइस के हिसाब से दूसरी सबसे बिग क्रिप्टो लंदन हार्ड फोर्क के जारी होने के बाद $6.5 बिलियन से अधिक वैल्यू के 3.4 मिलियन से अधिक ईटीएच बर्न हो चुका है। बर्न इथेरियम के मैग्नीट्यूड को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए यह यूनाइटेड स्टेट्स में 19,085 डिटैच हाउसेस को खरीदने के बराबर है। ईच प्राइस ऑन एवरेज $350,000 है। ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि 8 इयर्स पहले इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग में 61,000 से अधिक ईथर रिसीव करने वाले वॉलेट ने वेडनेसडे को पूरा अमाउंट वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया। बताया जा रहा है कि ये वॉलेट क्रिप्टो एक्सचेंज क्राकेन का है। करंट प्राइसेस पर इसकी होल्डिंग्स का वैल्यू $116 मिलियन से अधिक है। आईसीओ के दौरान ईथर को 31% पर टोकन को खरीदा था। फैल्कोनेक्स ने हाल ही में घोषणा की है कि अब ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF के सेम इंडेक्स के आधार पर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक सीरीज की पेशकश करेगा। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 2 रिपब्लिकन मेंबर्स ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अप्रोच के क्रिटिसिज्म्स की ओर सुझाव किया है। रेगुलेटर के एक्शंस कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लिखने के एफर्ट्स को ओवरशैडो अंडरमाइंस करने के लिए टाइमिंग बाउंड्रीज थी। आर्गो ब्लॉकचेन ने डेट कम करने के लिए शेयर सेल के माध्यम से £5.7 मिलियन रेज किया। सेल में इंस्टीट्यूशनल्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स शामिल हैं, जिनकी टोटल अर्निंग्स लगभग £5.75 मिलियन है। सक्सेसफुल फंड रेजिंग के बावजूद आर्गो ब्लॉकचेन के शेयर्स की कीमत में 20% से अधिक की गिरावट आई। सोसाइटी जनरल क्रिप्टो करेंसी डिविजन एसजी फोर्स देश के फाइनेंशियल रेगुलेटर में फ्रांस में क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस्ड वाली फर्स्ट कंपनी बन गई। ऑटोराइट डेजमार्चेस फाइनेंशियर्स की वेबसाइट के अनुसार एसडी फोर्स 18 जुलाई तक डिजिटल एसेट्स की बाय एंड सेल एक्सचेंज एंड कस्टडी प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस्ड है।